हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। बच्चों, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.1 खत्म किया था एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंट्रोडक्शन 3.2। बट इसी के साथ हम इसी में एक्सरसाइज 3.2 भी कवर करेंगे बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। स्टार्ट करते हैं। Introduction 3.2. Sum of the measures of the exterior angles of a polygon is equal to 360 degree. कोई भी एक पॉलीगन आपको दिया हुआ है तो उसके जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये जो 5 एंगल्स हैं इनका अगर हम सम करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। ये आपको जानने की बात थी। सेम यही चीज मैंने आपको 3.1 के लास्ट 7th वाले क्वेश्चन में बताई थी जब हमने दोनों पॉलीगन्स को सॉल्व किया था, उनके एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड आउट किए थे। तो दोनों दो अलग अलग पॉलीगन्स थे लेकिन उनका एक्सटीरियर एंगल का सम आया था 360 डिग्री। वही चीज यहाँ बताई गई है, इसी का यूज करके हमको 3.2 सॉल्व करना है। अब एक तो ये कि आपके पास कोई 4 एंगल्स आपको दिए गए हो, एक एंगल पूछ लिया हो तो सारे एंगल्स को सम करो, प्लस करो और 360 से माइनस कर दो तो ये वाला भी एंगल आ जाएगा, जो भी एंगल नहीं पता है वो आ जाएगा। दूसरा, अगर आपको एंगल्स दिए हुए हैं और कोई बोला है सारे एंगल्स पता है, सॉरी सम ऑफ मेजर्स पता है और बोला है कि एक एक्सटीरियर एंगल जो है, एक्सटीरियर एंगल वो है 45 डिग्री, तो आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू जो भी एक्सटीरियर एंगल्स का सम है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन उसको डिवाइड करना है किससे? जो हमें एक्सटीरियर एंगल एक दिया हुआ है, मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो गिवन है। अब यहाँ पे क्या गिवन है? 360 सम है डिग्री अपॉन 45 डिग्री। अब इसको आप कट करो, 5 9 जा, 5 7 जा 35, 5 2 जा 9, 1 जा 9 8 जा, तो आंसर क्या आया आपका 8। तो नंबर ऑफ साइड्स एज अ पॉलीगन जिसके एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री है तो उसके नंबर ऑफ साइड्स होंगे 8। इसी तरह से अगर इसका उल्टा हमें दिया हुआ है, नंबर ऑफ साइड्स दिया हुआ है और नंबर ऑफ पॉलीगन्स फाइंड आउट करना है, सॉरी नंबर ऑफ एंगल्स फाइंड आउट करना है, तो सेम चीजें करेंगे। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, और ये हमारी क्या हो गई? नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स अगर 8 दिए हैं तो एक्सटीरियर एंगल कैसे आएगा? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। सेम चीज करनी है आपको, बस नीचे नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगा। तो 360 डिग्री अपॉन 8। अब 360 को आप 8 से कट करोगे तो 4 2 जा 8, 4 9 जा 0, राइट? 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा कितना आया? 45 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल आ गया 45 डिग्री। इसी को जब हमने सॉल्व करा था 45 डिग्री से तो 8 आया था, 8 से सॉल्व किया तो 45 डिग्री आया। दैट मींस एक्सटीरियर एंगल दिया है तो आप साइड्स को फाइंड आउट कर सकते हो और साइड्स दिया है तो एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन एक्सरसाइज 3.2। Now starting with 3.2, question number 1. Find x in the following figures. ये दो figures दिए हुए हैं A and B. This one was A question, A part and this is B part. इसमें हमें जहाँ पे भी x दिया है उस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। ये एक पॉलीगन दिया हुआ है, इस पॉलीगन में आप देखो तो ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, x भी एक्सटीरियर एंगल है। ये तीनों एक्सटीरियर एंगल्स जो हैं इनका सम कितना होगा? 360 डिग्री। तो वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ
पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। कोई भी पॉलीगन है उसके एंगल्स का सम कितना होगा 360 डिग्री। अब क्या करना है आपको, ये सारे एक्सटीरियर एंगल्स को प्लस करना है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ना। तो 125 देयरफॉर 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x। तो अब इसमें जो x है तो उस x की वैल्यू कैसे आएगी, इज इक्वल टू 360 डिग्री। सबको प्लस करो, 125 125 इट विल बिकम 250 प्लस x इज इक्वल टू 360। ये लीनियर इक्वेशन बन गई। अभी x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। Therefore, x degree is equal to 260 minus 250, 0, 0, 6 minus 5, 1, 3 minus 5, 1. That is, हमारी x की वैल्यू आ गई 110। ये जो x है, it is 110. Now, moving forward on question B part. B part में भी आप देखो एक पॉलीगन दिया हुआ है जिसमें हमें ये वाला एंगल पता है एक्सटीरियर, ये वाला एक्सटीरियर एंगल पता है और ये एक्सटीरियर एंगल पता है। ये पता है इन द सेंस जब ऐसा कोई साइन होता है तो ऐसा साइन होगा ना स्टैंडिंग, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। ओके, राइट एंगल वो 90 डिग्री है। देखो ये भी पता है हमें, ये भी पता है, ये भी पता है। ये फाइंड करना है, ये फाइंड करने के लिए हमें ये वाला एक्सटीरियर एंगल भी पता होना चाहिए। सपोज इस एक्सटीरियर एंगल को हमने नाम दे दिया 1। तो आप ध्यान से देखो, एंगल 1 प्लस ये इंटीरियर वाला एंगल जो है 90 डिग्री, वही साइन है ना। तो 90 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180, दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। सो फ्रॉम द फिगर से अगर हम देख रहे हैं तो एंगल 1 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर, they are forming linear pair. Now angle 1 is equal to 180 डिग्री, ये प्लस 90 है, इधर जाएगा तो माइनस 90। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये भी आ गया हमें 90 डिग्री, ये 90 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये भी 90 है, ये भी 90 है, 70 60 है, 70 है। x की वैल्यू सेम यही प्रोसेस। नाउ सिंस सम ऑफ exterior angles of a polygon is equal to 360 डिग्री। तो सारे एंगल्स का सम कर लेते हैं, स्टार्टिंग विद दिस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री, therefore 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x प्लस एंगल 1 है तो 1 इज 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ x को छोड़ के बाकी सबको प्लस कर लेते हैं। 9 प्लस 7 160 प्लस 9 प्लस 90 प्लस 60 150 प्लस x इज इक्वल टू 360। नाउ दीज टू इनको भी प्लस कर लेते हैं। 0 310 प्लस x इज इक्वल टू 360। देयरफॉर x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। Therefore, x डिग्री इज इक्वल टू 50। 360 में से 310 माइनस करोगे आएगा 50 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 50 डिग्री। इस तरह से अगर कितने भी हमें पॉलीगन्स में अगर एंगल्स पता है एक्सटीरियर कोई भी 4, तो हम 5th वाला, या 2 पता है तो 3rd वाला, 4 पता है तो 5th वाला, इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। Now this was question number 1. Moving forward on question number 2. Now question number 2. What is question number 2? Find the measure of each exterior angle of a regular polygon of. हमें exterior angles find out करने हैं एक regular polygon के। उस polygon के sides कितने 9 sides and 15 sides है। तो सबसे पहले 9 sides वाला देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, number of sides of a polygon is 9 sides.
जब साइड दी है तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या फाइंड आउट करना है, एक्सटीरियर एंगल। तो देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, क्या होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स दैट इज 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। आप चाहो तो वन स्टेप बढ़ा के भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। अब ये सम कितना होता है, अभी हमने देखा था, दैट इज 360 डिग्री अपॉन 9। अब इसको कट करते हैं, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 एंड 0 40 डिग्री। क्या आ गया अभी, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 40 डिग्री। अगर 9 साइड्स है तो कोई भी ऐसा पॉलीगन जिसके 9 साइड्स है उसका एक्सटीरियर एंगल होगा 40 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं, अगर साइड्स 15 है तो सेम प्रोसेस, नंबर ऑफ साइड्स हमें गिवन है 15 साइड्स, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर angles of a polygon upon number of sides। now sum of exterior angles कितना होगा हमारा, 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स इज 15। नाउ अब इसको हमें कट करना है, कट करने के लिए हम 5 से कर सकते हैं, 5 3 जा 15, 5 7 जा, then 5 2 जा, अगेन 3 से कट हो सकता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 24 आ गया। नाउ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 24 डिग्री, यानी ऐसा पॉलीगन जिसके नंबर ऑफ साइड्स 15 है तो उसके एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 24 डिग्री। सो नाउ this was question number 2. Moving forward on question number 3. Now question number 3. How many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 degree? बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि एक रेगुलर पॉलीगन है, उसके हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है अगर इफ उसका एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है 24 डिग्री। सेम एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 24 डिग्री, ये हमें गिवन है, हमें फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू क्या, वही फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन अपॉन number of sides, number of sides, okay, now of a polygon upon exterior angle, जो हमें exterior angle given है वो, तो सम कितना होता है 360 डिग्री अपॉन 24। नाउ हम इसको कट करेंगे, तो कट किससे हो जाएगा, ये 4 से, 4 6 जा 24, 4 9 जा, नाउ 6 से, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, दैट इज 15। तो नंबर ऑफ साइड्स कितने आ गए हमारे, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 15। मतलब अगर ऐसा पॉलीगन दिया हुआ है जिसके एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री है तो उसके नंबर ऑफ साइड्स होंगे 15। Now this was question number 3. Moving forward on question number 4. Now question number 4. How many sides does a regular polygon have if its interior angle is 165 degree? अगर हमें इंटीरियर एंगल दिया हुआ है
बच्चों क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन समझना, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वहां पे एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ था, यहाँ इंटीरियर एंगल दिया हुआ है। तो एक चीज है, अगर मुझे ये इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल कैसे आएगा? ये एंगल और ये एंगल दोनों लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, तो 60 डिग्री प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। क्यों 180? बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। यानी अगर मुझे इंटीरियर एंगल दिया हुआ है तो उस इंटीरियर एंगल से हम एक्सटीरियर फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटीरियर एंगल plus exterior angle is equal to 180 because they are forming linear pair. So now solve कैसे करना है? इंटीरियर एंगल हमें गिवन है, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 165 डिग्री। अब एक्सटीरियर हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? 165 डिग्री प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर, ये दोनों क्या होते हैं? लीनियर पेयर, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। तो अभी एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री। सॉल्व कर लो, 0 है, 10 माइनस 5 5, नाउ 7 7 माइनस 6 1 0 हो गया, 15 डिग्री। तो हमें मिल गया हमारा एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल इज 15 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल मिल गया, बट बोल रहे हैं कि वो पॉलीगन जो है उसकी हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है। तो अभी एक्सटीरियर एंगल हमें पता चल गया है, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स of a polygon upon exterior angle जो given है। ओके, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला। नाउ सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 360 डिग्री अपॉन दिस इज 15 डिग्री। अब इसको कट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 15 से डायरेक्टली भी कट कर सकते हैं। देखो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, बचा क्या? 6 0, 15 4 जा आया कितना? 24। देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 24। यानी ऐसा पॉलीगन जिसके इंटीरियर एंगल है 165 डिग्री, तो हमें क्या करना है? उसके नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी थी। तो हमने क्या किया? सबसे पहले इंटीरियर से एक्सटीरियर फाइंड आउट किया, एंड एक्सटीरियर से नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना तो आपको आता ही है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखो दो पार्ट है, ए एंड बी। तो सबसे पहले ए से स्टार्ट करते हैं। Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle 22 degree? बोल रहे हैं कि क्या कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगन हो सकता है कि जिसके एक्सटीरियर एंगल्स 22 डिग्री हो? तो बच्चों एक चीज, अगर पॉलीगन है तो उसके साइड्स होंगे, तो हम क्या करते हैं? एक्सटीरियर एंगल से साइड्स निकाल लेते हैं। अगर नंबर ऑफ साइड्स मिल गई तो इसका मतलब कि यस इट इज पॉसिबल, और नंबर ऑफ साइड्स नहीं मिले तो इट इज नॉट पॉसिबल। स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 22 डिग्री। अगर एक्सटीरियर एंगल पता है तो नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट कर लेते हैं। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, दैट इज 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल जो दिया हुआ है 22 डिग्री। अब क्या करना है? इसको कट कर लेते हैं। किससे कट होगा? 2 से। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 0। तो क्या आ गया हमारे? ये
180 डिवाइड बाय 11। अब आप इन दोनों को अगर ध्यान से देखोगे, दिस इज 180 अपॉन 11। अगर आप ध्यान से देखो तो 180 एंड 11, अगर मैं 11 से 180 को डिवाइड करूंगी तो जो भी नंबर ऑफ साइड्स आएगी वो मेरी पॉइंट में आएगी, है ना। तो सम पॉइंट पॉइंट पॉइंट, समझो 11 वन जा 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, 11 6 जा, तो 16 पॉइंट समथिंग आएगा। अब ये नंबर ऑफ साइड्स है, ये पॉइंट में तो हो नहीं सकती। अगर ये पॉइंट में नहीं हो सकती तो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्टली नो, नो as we didn't get number of sides of polygon with given exterior angle, therefore it is not possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle 22 डिग्री। इसके बाद आप क्या करोगे, एक स्टेटमेंट ऐड करोगे, वो स्टेटमेंट क्या होगी, इस की जगह लिखना है नो इट इज नॉट पॉसिबल एंड द होल सेंटेंस होल क्वेश्चन यू विल राइट। ओके, नाउ पार्ट बी देखते हैं जो इसी पे डिपेंडेंट है। कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। चलो, अगर ये 22 डिग्री एक्सटीरियर नहीं हो सकता, एक्सटीरियर नहीं हो सकता यानी नहीं हुआ, हमने फाइंड किया, हमको पॉलीगन की साइड्स ही नहीं मिली, जब पॉलीगन की साइड्स ही नहीं मिली दैट मींस दैट इज नॉट अ पॉलीगन। बट बोल रहे हैं कि क्या अगर ये एक्सटीरियर नहीं हो सकता तो क्या ये इंटीरियर हो सकता है, देखते हैं। इंटीरियर एंगल कितना दिया है हमको, 22 डिग्री। अब बोलोगे कहां से दिया है, अरे इसने यहाँ पे जो बोला है कि कैन इट बी, मतलब बी मतलब कौन सा, ये वाला, क्या ये हो सकता है, कौन हो सकता है, दिस 22 डिग्री इंटीरियर एंगल। अगर ये इंटीरियर है तो एक्सटीरियर एंगल कैसे आएगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 22, कैसे आता है, लीनियर पेयर से, है ना। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 2 इज 8, यहाँ पे आ गया आपका 7, 7 माइनस 2 5 एंड 1, 158 डिग्री। अब एक्सटीरियर 158 आ गया, 22 से तो नंबर ऑफ साइड्स नहीं मिले थे, शायद 158 से मिल जाए, देखते हैं। चलो, एक्सटीरियर एंगल इतने हैं तो नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 158 डिग्री। अब हम इसको कट करेंगे, अगर नंबर ऑफ साइड्स मिल गई तो yes it can be an interior angle of a regular polygon because we got number of sides। चलो 2 से कट करो, 2 7 जा 14, फिर 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 8 जा is equal to 180 upon 79। अब इस दोनों नंबर्स को ध्यान से देखो, ये किसी और नंबर से कट नहीं होगा, इसका मतलब मुझे 180 को डायरेक्टली 79 से डिवाइड करना पड़ेगा और जो नंबर ऑफ साइड्स आएगी वो डेसिमल में आएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। हम डेसिमल में नंबर ऑफ साइड्स तो नहीं ले सकते। नाउ डायरेक्टली हमें आंसर लिखना है, तो आप आंसर क्या लिखोगे, नो इट कैन नॉट बी एन इंटीरियर angle of a regular polygon because we didn't get number of sides। नंबर ऑफ साइड्स ही नहीं मिले तो इसका मतलब कि हम पॉलीगन को ड्रॉ ही नहीं कर सकते इससे, दैट मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल। नाउ इट वाज क्वेश्चन नंबर 5, नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 6। Now coming to the sixth question of this exercise, that is the last question of exercise 3.2. There also we have two parts. Now starting with part A, what is the minimum interior angle possible for a regular polygon Y? अब एक रेगुलर पॉलीगन के
मिनिमम यानी सबसे कम, सबसे स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है। तो सबसे पहले तो जो रेगुलर पॉलीगन होता है वो हम ड्रॉ करते हैं। वन साइड से तो ड्रॉ नहीं कर सकते, टू से भी नहीं ड्रॉ कर सकते, तो थ्री से हो सकता है क्या? यस। अब थ्री साइड से जो रेगुलर पॉलीगन बनता है, रेगुलर पॉलीगन, हाँ, दैट मीन्स ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल। हाँ, ऑल एंगल्स इक्वल, तो ये होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें मिनिमम जो इंटीरियर एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री। मिनिमम या मैक्सिमम जो भी कह लो, बिकॉज इसके ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ऑल एंगल्स इक्वल, तो इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो 180 डिग्री होता है। दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसलिए ये कितना होगा? 60 डिग्री। तो ऐसे व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल? मिनिमम कितना मिल गया हमको? 60। तो व्हाट वी विल राइट आंसर एज द मिनिमम। आप चाहो तो इसको यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर सकते हो अपने समझने के लिए, है ना। और ये क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो हम आंसर कैसे लिखेंगे? द मिनिमम, मिनिमम मतलब स्मॉलेस्ट, द मिनिमम इंटीरियर एंगल possible for a regular polygon is equal to 60 degree, that is of an equilateral triangle। मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके एंगल्स कितने होते हैं? 60 डिग्री इंटीरियर। इसलिए एक रेगुलर पॉलीगन जो एक रेगुलर पॉलीगन के मिनिमम इंटीरियर एंगल्स होंगे 60 डिग्री। नाउ इसी पे बेस्ड हमारा पार्ट बी है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। अगर बच्चों सोचो, खुद सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर इंटीरियर एंगल्स जो हैं दे आर 60 डिग्री मिनिमम, हाँ, मिनिमम मतलब कम से कम, सबसे छोटा। अगर सबसे छोटा इंटीरियर एंगल 60 डिग्री है तो इसका जो एक्सटीरियर होगा वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ये सबसे छोटा है। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा ये कम होता जाएगा, बराबर। अगर मैं ये 70 कर दूंगी तो ये और कम हो जाएगा, इसको मैं 100 कर दूंगी तो ये और कम हो जाएगा। मतलब अगर ये सबसे स्मॉलेस्ट है, मेरे पास मिनिमम नंबर है, तो अगर हम इससे कंपेयर करें तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, मेजरमेंट ऑफ मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल कितना होगा? 120 डिग्री। दे फॉर्म लीनियर पेयर, तो 180 होता है। अब इसका आंसर क्या लिखेंगे? द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल possible for a regular polygon is 120 डिग्री। Why? इसका हमें आंसर देना था कि क्यों ऐसा है। So as minimum interior angle is 60 डिग्री। क्यों 120 डिग्री हमने लिखा? बिकॉज जो मिनिमम होता है वो होता है 60 डिग्री एंड इंटीरियर एक्सटीरियर दीज टू एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर दैट इज ऑफ 180 डिग्री। सो इट वाज लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.2। तो बच्चों अब इसके साथ हमारा, इस क्वेश्चन के साथ हमारा 3.2 खत्म होता है। तो अब तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन, थैंक यू सो मच बच्चों।